नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निगम प्रकाश, जो कि बिहार के सबसे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये जानने वाले हैं कि नवजात बच्चों को 6 महीने के बाद जब माएँ खिलाना पिलाना शुरू करती है तो क्या खिलाना सही है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बच्चों को शुरुआती 6 महीने तक तो बस माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब अन्न की शुरुआत की जाती है तो ऐसे में बच्चों को उनकी सेहत के लिए क्या खिलाएं और क्या बिल्कुल ना खिलाएं। ये समस्या बहुत आम समस्या है और हर माँ को इसके दौरान गुजरना पड़ता है, तो ये हम लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। पहले हम लोग समझते थे कि 3 महीने के बाद से ही दाल का पानी, फ्रूट जूस ये सब देना है। ये सब पुरानी धारणाएं हैं। अब ये धारणा बिल्कुल गलत है। अब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है 6 माह तक, स्तनपान, और तदोपरांत 6 माह के बाद क्या देना है और कैसे देना है इसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जो है वो उसके पास दांत नहीं है, उसके पास चबाने की कला पूरी तरह से नहीं है। तो हम लोगों को समझना होगा कि पहले के दिनों में, शुरुआती दिनों में जो भी चीज़ है वो एक लेई जैसा बना के देना होगा, जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ठोस ना हो। तो इसके लिए हम लोग बाज़ार में उपलब्ध चीज़ें भी हैं, या इवन चावल को भी आप अच्छी तरह से अगर मीस करके माँ दें तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसको पेस्ट के जैसा बना के देना होगा, लेई के जैसा बना के देना होगा। तभी बच्चा जो है शुरुआती दिनों में प्रथम 1 से 2 महीना जो उसका ट्रेनिंग का पीरियड है उसमें हम लोग लेई जैसा चीज़ बना के देंगे, और उसके बाद 1 से 2 महीने तक हो जाए, पहले तो हम लोग एक बार देंगे कोई चीज़ को और देखेंगे कि बच्चा कैसा कर रहा है। बच्चे को हो सकता है कि प्रथम शुरुआती दिनों में जो चीज़ है उसका टेस्ट बर्ड उसके एक कस्टम नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो उसकी जो लार ग्रंथियां हैं उस तरह से विकसित नहीं हुई हैं, तो हो सकता है कि वो लेना न चाहे। लेकिन बच्चे को आप ज़रूर देने की कोशिश करिए, चूँकि लार ग्रंथियाँ उससे फिर समायोजित हो जाएंगी और उसके बाद बच्चा लेने लगेगा। तो इसलिए पहले एक बार दें, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी संख्या जो है 2 बार कर दें, या 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि बच्चे को जब भी आप ठोस आहार खिलाएं, अर्ध ठोस कहेंगे हम लोग शुरुआती दिनों में, सेमी सॉलिड बोलते हैं उसको, तो अर्ध ठोस जो है, लेई जैसा चीज़ जो है वो आप तभी दें जब बच्चे का पेट थोड़ा खाली हो। ये नहीं कि आपने दूध भी पिला दिया और उसके बाद आप लेई जैसा चीज़ जो है बना के दे रहे हो, बल्कि जब नेक्स्ट फीड हो उसके समय में आप अगर अर्ध ठोस आहार देंगे तो बच्चा ज़रूर लेना चाहेगा और लेगा। तो ये एक तरीका है। और उसके बाद हम लोग जब 7 से 8 महीने हो जाते हैं तब हम लोग उसको थोड़ा सा ऐसी चीज़ जो कि जिसमें थोड़ा सा ठोसपन हो, ऐसी चीज़ सब जो है इसको देते हैं, उसको ग्राइंड करके और उसका पतला बना करके ऑफ कोर्स, और जिससे कि वो चबाने की ज़रूरत उसको ना हो। और ऐसा हम लोग 12 महीने तक तब करते हैं जबकि धीरे धीरे उसको दांत आने लगता है। 6 महीने से 12 महीने के बीच में दांत आने लगते हैं, तो उसके बाद हम लोग ठोस आहार जो है, जो चीज़ घर में उपलब्ध हो, ख़ास करके देखिए ठोस अर्ध ठोस आहार जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, बाज़ार में तो बहुत सारे उपलब्ध हैं। आपके सेरेलैक, नेस्टम जितनी भी है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी माताओं को यह जानना होगा कि उन सब से कहीं अच्छा है घर में जो उपलब्ध आपके पास सामान है, आप कुछ भी हो, या तो पहले आपको ऑफ कोर्स चावल युक्त चीज़ शुरू करनी चाहिए, चूँकि गेहूं का पचाना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए पहले चावल युक्त चीज़ शुरू करें, फिर उसको गेहूं की चीज़ भी आप दें। और 9 से 12 महीने में आप धीरे धीरे करके जो घर में उपलब्ध जितनी वस्तुएं हैं सब उसको खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें समझाई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके डॉक्टर साहब से कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।